एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे, समझो। कोलॉइडल सॉल्यूशन हुआ कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स का जो साइज है, यहाँ पर सॉल्यूशन जिस जिस पार्टिकल से मिलकर बना है उस पार्टिकल्स का साइज होगा तुम्हारा 1 नैनोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर के बीच में कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज होगा। अब यहाँ पर इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम अमाउंट में है उसको कहा गया डिस्पर्सन मीडियम, जो मिनिमम अमाउंट में है उसको कहा गया डिस्पर्स्ड फेज। अब इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वह डिस्पर्स्ड फेज में पार्टिकल्स का साइज क्या है उसके बेसिस पर, मॉलिक्यूल्स के साइज के बेसिस पर। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वह है उसका लिक्विड के साथ एफिनिटी क्या है उसके बेसिस पर। और चौथा जो क्लासिफिकेशन है वह तुम्हारा कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो चार्ज प्रेजेंट है किस तरह का चार्ज है उसके बेसिस पर। तो पहला चलते हैं तुम्हारा, तो अब चलते हैं तुम्हारा क्लासिफिकेशन पहला है तुम्हारा डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। तो बताए थे कि सब्सटेंस तीन तरह का सॉलिड स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में हो सकता है और गैसियस स्टेट में हो सकता है। तो वहीं पर चलेंगे, तुम्हारा पहला लिखते हैं डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा आ गया तुम्हारा डिस्पर्सन मीडियम, अब वो किस टाइप का कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो लिखे हुए। तो डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम और टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन यहाँ पर ये आ गया। तो जब तुम्हारा डिस्पर्सन मीडियम, अब यहाँ पर तीन स्टेट है, एक है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। तो यहाँ पर जब गैस और गैस का हम लोग मिलाते हैं, मिक्सचर लेते हैं, तो गैस और गैस का जब भी मिक्सचर बनेगा वह हमेशा तुम्हारा गैस और गैस का मिक्सचर जो है वह हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। तो गैस और गैस को जब मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनता है वह मिक्सचर तुम्हारा होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर वह तुम्हारा कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पर गैस और गैस का जो तुम्हारा मिक्सचर कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं होगा वह नहीं लेते हैं। अब दूसरा चलते हैं कि जब डिस्पर्सन मीडियम गैस है, डिस्पर्सन मीडियम गैस, तो गैस गैस तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पर गैस है डिस्पर्सन मीडियम, तो डिस्पर्स्ड फेज गैस नहीं होगा, या तो तुम्हारा लिक्विड होगा या फिर सॉलिड होगा। डिस्पर्सन मीडियम जब गैस है और डिस्पर्स्ड फेज या तो लिक्विड या सॉलिड है, तो जब यहाँ पर तो इसको कहा जाता है तुम्हारा एरोसॉल। जब डिस्पर्सन मीडियम तुम्हारा गैस है, चाहे डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो या सॉलिड हो, तो यह कहलाता है तुम्हारा एरोसॉल। और गैस रहे डिस्पर्स्ड फेज तो वह नहीं बनाएगा तुम्हारा कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जब तुम्हारा डिस्पर्स्ड फेज गैस रहे, डिस्पर्स्ड फेज गैस है तो डिस्पर्सन मीडियम या तुम्हारा लिक्विड भी हो सकता है या फिर सॉलिड है। तो यहाँ पर जब डिस्पर्स्ड फेज गैस रहे तो उसको बोलते हैं हम लोग फोम, हो जाएगा फोम। तो यहाँ पर इसको हम लोग सॉलिड एरोसॉल भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सॉलिड है, और इसको हम लोग सॉलिड फोम भी बोल सकते हैं क्योंकि एक तुम्हारा सॉलिड के फॉर्म में है, या तो फोम भी चलता है। यहाँ पर जब डिस्पर्सन मीडियम या गैसियस स्टेट में है दोनों का दोनों, तो वह हो गया एरोसॉल। और डिस्पर्स्ड फेज जब तुम्हारा गैसियस स्टेट में आ गया तो वो हो गया फोम। अब तीसरा चलते हैं तुम्हारा, जब तुम्हारा डिस्पर्स्ड फेज या सॉलिड स्टेट में रहे और डिस्पर्सन मीडियम या लिक्विड स्टेट में रहे। जब डिस्पर्स्ड फेज वह सॉलिड स्टेट में है और डिस्पर्सन मीडियम या तुम्हारा लिक्विड में है तो उसको बोलते हैं हम लोग जेल। जब डिस्पर्सन मीडियम तुम्हारा है लिक्विड स्टेट में और डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड स्टेट में, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड, इसको बोलते हैं सोल, कहता है सोल।
उल्टा ले समझो, यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम वो लिक्विड स्टेट में है, डिस्पर्स फेज सॉलिड स्टेट में। इसका उल्टा किए, मतलब डिस्पर्स फेज जब तुम्हारा लिक्विड स्टेट में रहे और डिस्पर्सन मीडियम या सॉलिड स्टेट में रहे, उसको बोलते हैं जेल। अब नेक्स्ट आता है कि जब दोनों का दोनों, तुम्हारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, जब तुम्हारा दोनों का दोनों वह लिक्विड स्टेट में रहे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों का दोनों जब लिक्विड स्टेट में रहेगा तो उसको कहा जाता है इमल्सन। दोनों का दोनों जब लिक्विड स्टेट में आ गया तो वह कहलाएगा तुम्हारा इमल्सन। और जब दोनों का दोनों तुम्हारा सॉलिड स्टेट में आ जाए, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम जब दोनों का दोनों तुम्हारा सॉलिड स्टेट में रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड सोल। एक बार समझो फिर से, जब तुम्हारा डिस्पर्सन मीडियम गैसेस स्टेट में है तो डिस्पर्स फेज चाहे सॉलिड में हो या लिक्विड में हो तो वह कहलाता है एरोसॉल। और दूसरा, यहाँ पर जब सॉलिड डिस्पर्स फेज यदि सॉलिड में है तो यहाँ पर हम लोग सॉलिड एरोसॉल भी लगा सकते हैं। जब तुम्हारा डिस्पर्स फेज गैसेस स्टेट में है, डिस्पर्सन मीडियम चाहे लिक्विड में हो या सॉलिड में हो, उसको बोलते हैं फोम। तीसरा है कि जब तुम्हारा डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड में है, डिस्पर्स फेज सॉलिड में है, तो उसको कहा जाता है सोल। और इसी का उल्टा जब कर दे, मतलब डिस्पर्स फेज जब लिक्विड स्टेट में रहे, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड स्टेट में रहे, तो उसको बोलते हैं जेल। और जब दोनों का दोनों लिक्विड स्टेट में है तो वह इमल्सन। और जब दोनों का दोनों सॉलिड स्टेट में है तो वह हो गया सॉलिड सोल। तो टोटल 8 तरह का हो गया तुम्हारा कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसके पार्ट जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। अब यहाँ पर पार्टिकल्स के साथ एफिनिटी है, उसके बेसिस पर 2 तरह का, एक है लायोफोबिक, दूसरा लायोफिलिक। लायोफोबिक में तुम्हारा यह जो फोबिक मतलब होता है हेट्रेट, तो मतलब जब लिक्विड जो है वह तुम्हारा पार्टिकल जो है वह लिक्विड के साथ रिपेल करे तो वहां पर वह कहलाता है लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वह तुम्हारा उसमें थोड़ा सा चेंज करने पर, चाहे टेम्परेचर बढ़ाने पर हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर हो, तो वह तुरंत सस्पेंशन में चेंज हो जाता है, वह कोलॉइडल सॉल्यूशन डिसअपियर हो जाता है तुम्हारा। और जब यहाँ पर लिक्विड वाटर रहे उसको कहा गया हाइड्रोफोबिक। लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन तो वैसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें तुम्हारा वहां पर एफिनिटी, जो पार्टिकल्स का जो एफिनिटी है लिक्विड के साथ वह ज्यादा होता है, तो वह कहलाएगा लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। और लायोफिलिक जो है वह जनरली तुम्हारा स्टेबल होता है और यह रिवर्सिबल होता है। लायोफोबिक इरिवर्सिबल है, एक बार सस्पेंशन हो गया तो आसानी से वह तुम्हारा कोलॉइडल सॉल्यूशन में चेंज नहीं होगा। लेकिन लायोफिलिक जो है वह रिवर्सिबल होता है और जब लिक्विड वाटर आ जाए तो वह लायोफिलिक तुम्हारा कहलाएगा हाइड्रोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट चलते हैं तुम्हारा पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पर, मॉलिक्यूल्स के साइज के बेसिस पर टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। On the basis of size of particles, the size of molecules, मॉलिक्यूल्स के साइज के बेसिस पर कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो पहला आता है तुम्हारा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइडल सॉल्यूशन, दूसरा है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन, अब तीसरा है एग्रीगेट कोलॉइडल सॉल्यूशन।
इसी को हम लोग मिसेल्स भी कहते हैं। इसी को जो है तुम्हारा एग्रीगेट कोलोइडल सॉल्यूशन को ही मिसेल्स भी कहा जाता है। अब पढ़ा जाता है तुम्हारा क्या हुआ आदर्श? कुछ पूछना है कुछ आदर्श? नहीं सर। अरे नहीं, वो दब गया था सर। क्या हुआ? अरे गलती से सर क्लिक हो गई थी बटन। आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा है, मैसेज कर दो। बोल रहा है गलती से क्लिक हो गया था। ओ, गलती से हो गया था। चल रहा है तुम्हारा मल्टी मॉलिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन। मल्टी मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल्स। तो अब मल्टी मॉलिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स, जैसे हम लोग लेते हैं तुम्हारा ग्लूकोज ले लिया, फिर कुछ एसिटिक एसिड ले रहे हैं तुम्हारा, जैसे यहाँ तुम्हारा CH3COOH। तो जब इसका हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्यूशन के केस में यह तुम्हारा वाटर में लेते हैं तो इस तरह का बन गया, आयस में चेंज हो गया। तो अब मल्टी मॉलिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स का जो साइज है, वैसा सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो जब पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा रहे तो वह तो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा नहीं, वह बन जाता है ट्रू सॉल्यूशन। तो जब छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स जिसका साइज 1 नैनोमीटर से कम है, वह सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना देता है। जिस मॉलिक्यूल्स का जो पार्टिकल्स का साइज है वह तुम्हारा, जिसका पार्टिकल्स का साइज वह तुम्हारा कोलोइडल पार्टिकल्स के रेंज में आ जाए तो वह तुम्हारा कहलाता है मल्टी मॉलिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन। फिर से समझो, मल्टी मॉलिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन कहने का मतलब हुआ कि वैसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें जिस पार्टिकल से वह बना है, इसमें जिस पार्टिकल से बना हुआ है वह पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है और वह सभी एक दूसरे से जुड़कर बड़ा साइज बना देता है, जिसका तुम्हारा साइज जो है वो कोलोइडल रेंज में आ जाता है। 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में हो जाता है। यह मल्टी मॉलिकुलर कोलोइडल तुम्हारा फॉर्म जो होता है फॉर्म्ड बाय मॉलिक्यूल्स जिसका साइज तुम्हारा होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, और यह जुड़कर बड़ा बना दिया, कोलोइडल रेंज में आ गया। जबकि तुम्हारा मल्टी मॉलिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन है, दूसरा आता है मैक्रो मॉलिकुलर कोलोइडल सॉल्यूशन। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? बड़ा मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मींस बड़ा मॉलिक्यूल्स। तो वैसा मॉलिक्यूल्स इसमें पार्टिकल्स का साइज 1 माइक्रोमीटर से बड़ा है, वैसा मॉलिक्यूल्स जिसमें कोलोइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स का साइज है वह साइज 1 माइक्रोमीटर से बड़ा है, तो वह कहलाता है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वो जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है वह टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है, और उस जो मॉलिक्यूल जो छोटे छोटे पार्ट में चेंज हो गया उस पार्ट का साइज कोलोइडल पार्टिकल्स के रेंज में आएगा, तो वह कहलाता है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन। तो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइडल सॉल्यूशन तुम्हारा वह बड़ा पार्टिकल से मिलकर बना होता है, लेकिन वह पार्टिकल टूटकर कोलोइडल रेंज में आ जाता है। तीसरा है एग्रीगेट कोलोइडल सॉल्यूशन या फिर तुम्हारा मिसेल्स।
एग्रीगेटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन या फिर मिसेल्स। अब यह इसमें क्या होता है कि जब तुम्हारा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, जब मिक्सचर का कंसंट्रेशन कम हो, तो यहाँ मिक्सचर कंसंट्रेशन करने का मतलब तुम्हारा जो कम अमाउंट में है सॉल्यूट है वह तुम्हारा मिनिमम अमाउंट में है, कम अमाउंट में है। तो वह जब तुम्हारा कंसंट्रेशन वो कम होगा तब वह मिक्सचर तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन बढ़ाने के कारण मतलब हाई कंसंट्रेशन पर वह तुम्हारा जो सॉल्यूशन है वह कोलॉइडल सॉल्यूशन में चेंज हो जा रहा है। मतलब जब लो कंसंट्रेशन है तब वह ट्रू सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बढ़ा है, कंसंट्रेशन बढ़ाने के कारण मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होगा, एग्रीगेट होगा, और उसके कारण वह पार्टिकल का सॉल्यूशन का जो है वह कोलॉइडल रेंज में हो जाएगा। तो वह सॉल्यूशन कहलाता है तुम्हारा एग्रीगेटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन या मिसेल्स। तो मिसेल जो है तुम्हारा लो कंसंट्रेशन पर वह ट्रू सॉल्यूशन होता है, लेकिन जब कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ा देते हैं तो वह हाई कंसंट्रेशन पर वह तुम्हारा बनाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो यह कहलाता है तुम्हारा एग्रीगेटेड कोलॉइडल सॉल्यूशन या फिर मिसेल्स। अब यहां पर क्या है कि वह मिनिमम कंसंट्रेशन जिससे ऊपर यदि कंसंट्रेशन रहे इलेक्ट्रोलाइट का तभी वह तुम्हारा मिसेल्स का फॉर्मेशन करेगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। तो वह मिनिमम कंसंट्रेशन कहलाता है तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ मिसेल्स, वह तुम्हारा मिनिमम कंसंट्रेशन वह कहलाएगा तुम्हारा क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। एक टर्म आ गया तुम्हारा क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, सी मतलब क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। तो यह है वह मिनिमम कंसंट्रेशन, यह तुम्हारा मिनिमम कंसंट्रेशन। यदि इस कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा तभी तुम्हारा कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यदि कंसंट्रेशन इससे कम है तो वहां पर वो कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो ये जो मिनिमम कंसंट्रेशन वह कहलाता है क्रिटिकल मिनिमम कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर क्रिटिकल मिनिमम कंसंट्रेशन, अब यहाँ पर यह कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा तो एक टेम्परेचर होगा, तो वह टेम्परेचर जहां पर तुम्हारा क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन पर जो टेम्परेचर होगा जहां पर यह कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है वह कहलाता है तुम्हारा क्राफ्ट टेम्परेचर। एक नया टर्म आ गया तुम्हारा क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर वह मिनिमम टेम्परेचर जहां पर तुम्हारा वह सॉल्यूशन जो है वह कोलॉइडल सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, वह कहलाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर अबव व्हिच जहां पर कोलॉइडल सॉल्यूशन हो उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, जिसको हम लोग Tx से रिप्रेजेंट करते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर को, और क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन को C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हम लोग तुम्हारा सोप लिए और इसमें वाटर में डाले, तो अब जो यहाँ पर तुम्हारा जो फॉर्मेशन होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन का, वह कोलॉइडल सॉल्यूशन तुम्हारा यहाँ पर जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा वह तुम्हारा मिसेल का फॉर्मेशन होगा। जैसे हम लोग सोप में दो पार्ट, एक है तुम्हारा हाइड्रोफिलिक पार्ट और दूसरा हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो तुम्हारा इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है सोप में। या इस तरह से और बीच में 10 पार्टिकल्स, यहाँ पर जो तुम्हारा बना है यही तुम्हारा मिसेल्स हो गया।